Find the final kinetic energy of a block having mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force F equal to 10 Newton during its travel from x equal to 20 meter to x equal to 30 meter। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है, यानी कि ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है मान लो, उसके x इक्वल टू 20 पे इसकी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट स्पीड थी। तो पहले जहाँ से भी चलाओ मान लो x इक्वल टू 0 से लेके इसकी स्पीड क्या रही है, कांस्टेंट रही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 20 तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, x इक्वल टू 20 पे इस पे एक फोर्स लगना शुरू है, मास है इसका 10 kg 10 न्यूटन का, रिटार्डिंग फोर्स यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट में लग रहा है। और कहाँ कब तक लगाइए, x इक्वल टू यानी कि 30, यहाँ पे x इक्वल टू ये 30। तो फाइनल काइनेटिक x इक्वल टू 30 पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो आपको बताना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लगा दो, W नेट इक्वल टू डेल्टा के, x इक्वल टू 20 से x इक्वल टू 30 क्या लगा दो, W नेट इक्वल टू डेल्टा के। तो वर्क डन क्या होगा, 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो माइनस का 10, क्योंकि फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क क्या होगा नेगेटिव में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास है 10 इंटू में इनिशियल वेलोसिटी थी 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस का 100 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये आ जाएगा आपके पास 500। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 400 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 400 जूल।